हेलो एवरीवन। मैं अरुण आप लोगों का स्वागत करता हूँ मिटेंस फोकस एकेडमी में। आज के इस एमएसएन के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्या हाइपर मैग्नीशियमिया। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था हाइपर मैग्नीशियमिया, उसमें हम लोगों ने जनरल पॉइंट्स देखे थे मैग्नीशियम के। ओके, आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्या हाइपर मैग्नीशियमिया। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्या कि हाइपर मैग्नीशियमिया क्या होता है, क्यों होता है, क्या इसके ग्रेड्स हैं, सीवियर ग्रेड्स हैं, माइल्ड ग्रेड है। ओके, और भी बहुत सारे ग्रेड्स हैं। इसके रेंज कितने कितने हैं, अगर कितने कितने से कितने कितने हो तो क्या क्या सिम्टम्स आएंगे। उसके बाद इसमें हम लोग देखेंगे क्या क्लिनिकल कॉजेज देखते हैं। कॉजेज के बाद मेनली हम लोग देखेंगे क्या क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स, उसके बाद डायग्नोसिस, उसके बाद ट्रीटमेंट, और उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या इसमें आज नर्सिंग इंटरवेंशन। ठीक है, तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या हाइपर मैग्नीशियमिया। तो इसमें हम लोग मेनली मैग्नीशियम के बारे में इंट्रोडक्शन पार्ट थोड़ा सा देख लेते हैं कि मैग्नीशियम क्या क्या हेल्प करता है हमारे बॉडी के अंदर। ठीक है, और क्या क्या इंपॉर्टेंस है मैग्नीशियम का। तो फर्स्ट हमारा पॉइंट हो जाएगा क्या कि सेकेंड मैग्नीशियम क्या है। मैग्नीशियम इज द सेकेंड मोस्ट एबंडेंट कैटायन इन आवर बॉडी। तो मैग्नीशियम क्या है हमारे बॉडी के अंदर सेकेंड मोस्ट एबंडेंट कैटायन है। ओके, आफ्टर द फर्स्ट एबंडेंट कैटायन हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट एबंडेंट कैटायन हमारा क्या हो जाएगा, पोटेशियम। ओके, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं क्या मैग्नीशियम एलिमेंट एक्वायर्ड फ्रॉम आवर डाइट सच एज। अब कहां से वाट आर द सोर्सेज, सेकंड पॉइंट डिनोट करता है कि वाट आर द सोर्सेज ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम कहां से हमारे बॉडी के अंदर मिलता है। तो फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, नट है। ठीक है, नट से हमें मिलता है, जैसे कि आलमंड्स हो गए, कैश्यू हो गए। ओके, सीड से हम लोग को मिलता है, सीड से हम मिलता है। उसके बाद फ्रूट्स है, फ्रूट्स में फ्रूट्स लाइक बनाना हो गया, बनाना इज द रिच सोर्स ऑफ मैग्नीशियम। ओके, उसके बाद हो जाएगा हमारा क्या ब्रोकली और ब्राउन राइस एंड आलमंड्स। ओके, तो सेकेंड पॉइंट हमें डिनोट करता है क्या कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ रिच सोर्सेज ऑफ मैग्नीशियम। ओके, अब थर्ड पॉइंट हम लोग देख लेते हैं क्या, तो रिकमेंडेड डेली इनटेक कितना हमारा मैग्नीशियम का, दैट इज 300 to 400 मिलीग्राम पर डे। दिस इज द रिकमेंडेड डेली इनटेक ऑफ मैग्नीशियम। तो डेली इनटेक ऑफ मैग्नीशियम कितना है, 300 to 400 मिलीग्राम पर डे। दिस इज द डाइटरी इनटेक और ये रिकमेंडेड है। ठीक है, फिर अब हम लोग देख लेते हैं कि व्हाट आर द फिजियोलॉजिकल रोल क्या क्या है मैग्नीशियम की। अब हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्या आ जाएगा, ये कोफैक्टर, एज अ कोफैक्टर काम करता है। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, कोफैक्टर फॉर मेनी एंजाइम्स। ठीक है, अराउंड जिसका नंबर है अराउंड 300, मतलब 300 ऐसे एंजाइम्स है जिसमें को एज अ कोफैक्टर काम करता है क्या मैग्नीशियम। सेकंड हमारा हो जाएगा क्या हार्मोन रिलीज, किस हार्मोन का रिलीज करता है, यानी पैराथायराइड। ये हेल्प करता है किसके रिलीज में, पैराथायराइड हार्मोन के रिलीज में। ओके, थर्ड हमारा क्या सिंथेसाइज ऑफ या फिर सिंथेसिस ऑफ आरएनए, डीएनए एंड प्रोटीन। ये किस में हेल्प करता है, सिंथेसिस में हेल्प करेगा, किसके, आरएनए के, डीएनए के और प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प करता है। ठीक है, फोर्थ हमारा क्या आ जाएगा एनर्जी प्रोडक्शन। ये किस में हेल्प करता है, एनर्जी प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। ठीक है, एज इट इज फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में भी मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द मैग्नीशियम आर प्रेजेंट इन आवर बोन्स। ये पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि मैक्सिमम जो मैग्नीशियम प्रेजेंट रहता है हमारे बॉडी के अंदर वो कहाँ प्रेजेंट रहता है, तो प्रेजेंट रहता है बोन के अंदर। ठीक है, और ये मैग्नीशियम एब्जॉर्ब कहाँ होता है, तो एब्जॉर्ब इन द इंटेस्टाइन। कहाँ एब्जॉर्ब होगा, इंटेस्टाइन में, और एक्सक्रीटेड थ्रू द यूरिनेशन। तो दीज आर द सम जनरल पॉइंट्स अबाउट द मैग्नीशियम। ओके, जिसमें हम लोगों ने देखा क्या कि सेकेंड मोस्ट एबंडेंट कैटायन है हमारे बॉडी के अंदर, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हम लोगों ने देखा कि ये डाइटरी इंटेक कहाँ का से होता है, मतलब कहाँ का, व्हाट आर द रिच सोर्सेज ऑफ मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम का क्या क्या रिच सोर्स है, तो सबसे पहले आ जाएगा हमारा क्या, नट्स होते हैं, सीड्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं। फ्रूट्स में बनाना मैंने बताया, ब्रोकली होते हैं, ब्राउन राइस होते हैं और आलमंड्स होते हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट मैंने बताया कि रिकमेंडेड डाइटरी इंटेक कितना है, तो रिकमेंडेड डाइटरी इंटेक हमारे बॉडी में कितना है, दैट इज 300 to 400 मिलीग्राम पर डे। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया था वेरियस मैग्नीशियम जो है वेरियस फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस के लिए हेल्प किया जाता है, जैसे जिसमें फर्स्ट था हमारा क्या कोफैक्टर। तो कोफैक्टर में मैंने बताया था कि इट एक्ट्स एज अ कोफैक्टर फॉर मेनी एंजाइम्स, जिसका नंबर कितना है अप्रोक्स 300। ओके, उसके बाद हार्मोन्स रिलीज, ये हार्मोन के रिलीज में भी हेल्प करता है, जैसे कि पैराथायराइड हार्मोन। ओके, उसके बाद थर्ड हमने बताया था क्या सिंथेसिस ऑफ आरएनए, डीएनए एंड प्रोटीन। ये किस में हेल्प करता है, सिंथेसिस ऑफ आरएनए, डीएनए एंड प्रोटीन।
उसके बाद फोर्थ हमारा क्या था, एनर्जी प्रोडक्शन। एनर्जी प्रोडक्शन में भी ये हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद अब हम उसमें बताए थे कि मोस्ट ऑफ द मैग्नीशियम आर प्रेजेंट इन आवर बोन्स। कहाँ प्रेजेंट रहता है, बोन्स में प्रेजेंट रहता है। उसके बाद एब्जॉर्ब इन इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है और एक्सक्रीटेड थ्रू द यूरिनेशन। और एक्सक्रीट किसके द्वारा किया जाता है, यूरिनेशन के द्वारा। एक बहुत अच्छा फ्लो चार्ट अब हम लोग देख लेते हैं क्या, कि नॉर्मल लेवल ऑफ मैग्नीशियम कितना है, 1.8 टू 2.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। दिस इज द नॉर्मल लेवल ऑफ मैग्नीशियम इन आवर बॉडी, ठीक है। अब इससे अगर कम जाता है, अगर इस लेवल से, नॉर्मल लेवल से अगर कम होता है, देन दिस कंडीशन लीड्स टू द हाइपोमैग्नीशियमिया। ये किसको करेगा, हाइपोमैग्नीशियमिया को डिनोट कर देगा। अगर इस लेवल से ज्यादा हो जाता है, यानी 1.8 टू 2.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से अगर ज्यादा हो जाता है, यानी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाता है, देन दिस कंडीशन विल लीड टू द हाइपरमैग्नीशियमिया। ये किसको लीड करेगा, हाइपरमैग्नीशियमिया को लीड करने लगेगा, ठीक है। अब हम लोग देखते क्या कि हाइपरमैग्नीशियमिया, तो हाइपरमैग्नीशियमिया इज मेड अप ऑफ मेनली 3 वर्ड्स, दैट इज फर्स्ट वन हाइपर, मैग्नीस और इमिया, ठीक है। तो हाइपर का मतलब क्या होता है, एक्सेसिव या फिर हाई या फिर एबव। तो हाइपर का मतलब क्या हो गया, एक्सेसिव या फिर हाई या फिर एबव, ठीक है। और मैग्नीस, मैग्नीस मतलब हो जाएगा क्या, मैग्नीशियम, और इमिया मींस ब्लड, इन ब्लड। तो हाइपर मैग्नीशियमिया का डिफिनेशन क्या हो जाएगा, इट इज एन इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, इट इज एन इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस एंड इट इज ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, ओके। ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, ठीक है। एंड इट इज इंडिकेटेड बाय इंक्रीज लेवल ऑफ मैग्नीशियम इन ब्लड, इन ब्लड। तो ये कैसे डिनोट किया जाता है, इंक्रीज लेवल ऑफ ब्लड, ठीक है। नॉर्मल लेवल ऑफ मैग्नीशियम क्या है, 1.8 टू 2.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। दिस इज द नॉर्मल लेवल ऑफ मैग्नीशियम, ओके। अब कॉजेस को मेनली हम लोग 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। 4 कैटेगरी में हम लोग डिवाइड करेंगे, जैसे कि 5 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट वन इज इंक्रीज इनटेक या फिर ऑब्जॉर्प्शन। उसके बाद सेकंड हमारा क्या, सेलुलर शिफ्ट। थर्ड हमारा रेड्यूस्ड एक्सक्रीशन। फोर्थ हमारा है मेटाबॉलिक कंडीशन। और फिफ्थ है हमारा मेडिकेशन, ठीक है। तो दीज आर द 5 कैटेगरीज अंडर विच कॉजेस आर डिवाइडेड। ये हम लोग फर्दर आगे देखेंगे। तो इंट्रोडक्शन पार्ट के बाद अब हम लोग आ जाते हैं किस पे, कॉजेस पे। तो कॉजेस को मेनली हम लोगों ने 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। फर्स्ट वन हमारा क्या था, तो इंक्रीज इनटेक या फिर एब्जॉर्प्शन। सेकेंड हमारा क्या था, तो सेलुलर शिफ्ट था, ठीक है। थर्ड हमारा क्या था, तो रेड्यूस्ड एक्सक्रीशन। फोर्थ मेटाबॉलिक कंडीशन। और फिफ्थ था हमारा मेडिकेशन। तो अब हम लोग देख लेते हैं, फर्स्ट कैटेगरी हम लोग देख लेते हैं क्या, तो इंक्रीज इनटेक या फिर एब्जॉर्प्शन। इंक्रीज इनटेक और ऑब्जॉर्प्शन, इसमें क्या होता है, एज द नेम सजेस्ट इंक्रीज इनटेक, या तो इनटेक हमारा इंक्रीज हो जाएगा या फिर एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगा। ये कौन कौन से केसेस में देखने को मिलेगा, ये हम लोग देख लेते हैं क्या। तो एक्सेस लैक्सेटिव यूज, एक्सेस लैक्सेटिव यूज। तो एक्सेस जब हम लोग लैक्सेटिव्स का यूज ज्यादा करते हैं, लैक्सेटिव्स का यूज जनरली हम लोग किस में करते हैं, तो कॉन्स्टिपेशन में करते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन में लैक्सेटिव्स का यूज करते हैं, तो उस केस में हम लोगों को क्या देखने को मिल सकता है, हाइपर मैग्नीशियमिया देखने को हम लोग को मिल सकता है, ठीक है। सेकंड हमारा केस क्या हो जाएगा क्या, तो एक्सिस एंटासिड यूज। अगर एंटासिड का भी हम लोग ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो उस केस में भी हम लोगों को क्या देखने को मिल सकता है, हाइपर मैग्नीशियमिया देखने को मिल सकता है, ठीक है। इप्सम, इंजेक्शन ऑफ इप्सम साल्ट। इप्सम साल्ट क्या होता है, तो इट इज जनरली मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है। तो मैग्नीशियम सल्फेट को हम लोग बोलते हैं क्या, इप्सम साल्ट। तो इप्सम साल्ट क्या होता है, मैग्नीशियम सल्फेट। तो अगर हम उसका भी अगर इंजेक्शन कर लेते हैं, तब भी इस केस में भी हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, हाइपर मैग्नीशियमिया। या फिर मैग्नीशियम का अगर हम इनीमा देते हैं, ठीक है, तो मैग्नीशियम का अगर हम इनीमा भी देते हैं, तो ये क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। तो इस केस में भी हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा, हाइपर मैग्नीशियमिया देखने को मिल सकता है। फिफ्थ हमारा क्या हो जाएगा, इट्रोजेनिक कॉजेज। तो इट्रोजेनिक कॉजेज में हम लोग वैसे कॉजेज को कंसीडर करते हैं जो कि मेडिकल प्रोफेशनल की गलती के द्वारा होते हैं, दैट कॉजेज आर नोन एज इट्रोजेनिक कॉजेज, ठीक है। तो इसमें क्या हो सकता है कि अगर हम इन्फ्यूजन चला दें मैग्नीशियम सल्फेट का, किसमें, तो जनरली हम लोग चलाते हैं प्री एक्लैम्सिया में देखने को मिलता है क्या, मैग्नीशियम सल्फेट का इन्फ्यूजन हम लोग चला देते। तो अगर सपोज दैट ज्यादा जरूरत से ज्यादा अगर हम लोग चढ़ा दें इन्फ्यूजन, तो उस केस में भी क्या देखने को मिलेगा, हाइपर मैग्नीशियमिया देखने को मिलेगा, ठीक है। और जीआई डिजीज यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज, इसमें क्या हो जाएगा, गैस्ट्राइटिस हो सकता है या फिर कोलाइटिस हो सकता है, ठीक है। तो दीज आर द कॉजेज विच आर रिलेटेड टू द इंक्रीज्ड इनटेक या फिर एब्जॉर्प्शन। इसमें हम लोगों ने क्या क्या देखा, तो एक्सेस लैक्सेटिव यूज,
यूज देखा। सेकंड हम लोगों ने देखा क्या, एक्सेस एंटासिड यूज देखा। उसके बाद थर्ड हम लोगों ने क्या देखा, इंजेक्शन ऑफ इप्सम साल्ट देखा। उसके बाद मैग्नीशियम इनीमा देखा। मैग्नीशियम इनीमा में ये क्या करता है, एब्जॉर्प्शन, मैग्नीशियम का जो एब्जॉर्प्शन वो क्या कर देगा, वो इंक्रीज कर देगा। उसके बाद हम फिफ्थ हम लोगों ने क्या देखा, इट्राजेनिक कॉजेज। इट्राजेनिक कॉजेज में आर द कॉजेज विच आर परफॉर्म बाय द मेडिकल प्रोफेशनल्स, ठीक है। उसके बाद हम लोग ने देखा क्या, जीआई डिजीजेस, इसमें हम लोगों ने देखा गैस्ट्राइटिस और कोलाइटिस। अब सेकेंड कैटेगरी में हम लोग आते हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी हमारा क्या था, इंक्रीज इनटेक या फिर एब्जॉर्प्शन। अब सेकेंड कैटेगरी हमारा क्या हो जाएगा, सेलुलर शिफ्ट, ठीक है। अब ये सेलुलर शिफ्ट में क्या क्या हम लोग को देखने को मिलेगा, फर्स्ट हमारा कॉजेस क्या हो जाएंगे इसके अंदर, तो रैप्डोमायोलाइसिस। रैप्डोमायोलाइसिस बेसिकली रेफर्स टू द डाइंग ऑफ सेल, मसल सेल, मस्कुलर सेल का अगर डाइंग हो जाता है देन दिस इज नोन एज रैप्डोमायोलाइसिस, ठीक है। इस केस में रैप्डोमायोलाइसिस हो सकता है, अगर एट अ लार्ज स्केल होगा तो इसमें भी हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, हाइपर मैग्नीशियमिया देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, अर्ली स्टेज बर्न। इसमें भी हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, हाइपर मैग्नीशियमिया देखने को मिल सकता है। थर्ड हमारा क्या है, ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम। इसमें भी हम लोग को देखने को मिल सकता है क्या, हाइपर मैग्नीशियमिया। फोर्थ हमारा क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर एसिडोसिस। इसमें भी ये एक ऐसा केस है जिसमें कि हम लोग को हाइपर मैग्नीशियमिया एसेंशियल है देखना, ठीक है, एसिडोसिस में, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या हो जाता है, फ्लूइड डिफिशिट। तो सेलुलर शिफ्ट में हम लोगों ने 5 चीजें देखी। पहला कौन सा देखा, रैप्डोमायोलाइसिस। सेकेंड हम लोगों ने देखा अर्ली बर्न स्टेज। थर्ड हम लोगों ने देखा ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम। फोर्थ एक्स्ट्रा सेलुलर एसिडोसिस। और पांचवा देखा फ्लूइड डिफिशिट। उसके बाद अब हम लोग आ जाते हैं थर्ड कैटेगरी में, दैट इज रिड्यूस्ड एक्सक्रीशन। रेड्यूस्ड एक्सक्रीशन, अब इसमें क्या हो जाएगा, एक्सक्रीशन ही रेड्यूस्ड हो जाएगा। तो ये किस केस में हो सकता है, ये जनरली रेफर्स टू द किडनी माल फंक्शन यानी क्रोनिक किडनी डिजीज, ठीक है, CKD। क्रोनिक किडनी डिजीज में हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा, हाइपर मैग्नीशियम देखने को मिलेगा। एज यूरिन जो है, मैग्नीशियम जो है यूरिन के थ्रू क्या होता है, एक्सक्रीट आउट होता है हमारे बॉडी से, ठीक है। फोर्थ हमारा आ जाएगा क्या, मेटाबॉलिक कंडीशन। मेटाबॉलिक कंडीशन ऐसे कौन कौन से कंडीशन वो हम लोग देख लेते हैं। मेटाबॉलिक कंडीशन के अंदर क्या क्या आएंगे, तो फर्स्ट हमारा क्या चीज आएगा, तो एड्रिनल इनसफिशियंसी। एड्रिनल इनसफिशियंसी, ठीक है, इसमें आ जाएगा क्या, कसिंग सिंड्रोम, ठीक है। सेकंड हमारा क्या आ जाएगा, हाइपोथायरॉयडिज्म। क्या है, हाइपोथायरॉयडिज्म। थर्ड हमारा क्या, हेलिक्स सिंड्रोम। फोर्थ हमारा DKA यानी डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, ठीक है। अगेन आई एम रिपीटिंग, DKA दैट इज डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। फिफ्थ हमारा हो जाएगा हाइपर कैल्सीमिया, ठीक है। और सिक्स्थ में हमारा क्या हो जाएगा, प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। तो मेटाबॉलिक कंडीशन refers to the metabolic criteria। इसमें हम लोगों ने देखा क्या क्या, एड्रिनल इनसफिशिएंसी। फर्स्ट हमारा क्या हो गया, एड्रिनल इनसफिशिएंसी, मेनली इसमें आ जाएगा कुशिंग सिंड्रोम, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा सेकंड हाइपोथायरॉयडिज्म। उसके बाद थर्ड हम लोग देखे हेलिक्स सिंड्रोम। फोर्थ है हमारा DKA यानी डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। फिफ्थ है हमारा हाइपर कैल्सीमिया, ठीक है। उसके बाद सिक्स्थ है हमारा प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, ठीक है। अब मेडिकेशंस, ऐसे मेडिकेशंस कौन कौन सा है जो कि एक हमारे मैग्नीशियम के लेवल को हमारे बॉडी के अंदर क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, यानी ब्लड के लेवल बढ़ा देंगे। तो लिथियम इज यूज्ड फॉर मेनली क्या, ये क्या है, मूड स्टेबलाइजर है, ठीक है। उसके बाद तो लिथियम जब ज्यादा यूज करते हैं तो इट विल लीड टू द एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ मैग्नीशियम लेवल इन आवर बॉडी, ठीक है। तो ये हाइपर मैग्नीशियमिया करा सकता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, एंटासिड। उसके बाद हो जाएगा क्या, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये भी अगर ज्यादा हो जाता है यूज तो इसमें भी हम लोग को देखने को क्या मिल सकता है, हाइपर मैग्नीशियमिया देखने को मिलेगा। उसके बाद क्या है, थियोफाइलिन बेसिकली यूज्ड इन द COPD यानी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज में थियोफाइलिन का यूज करते हैं। अगर ये अभी हम लोग ज्यादा लॉन्ग टर्म से चला रहे हैं या फिर ज्यादा यूज कर रहे हैं एक्सेसिव अमाउंट में, ह्यूज अमाउंट में, तो इट विल लीड टू द कंडीशन ऑफ हाइपर मैग्नीशियमिया, ठीक है। तो दीज आर द कॉजेस रिलेटेड टू द हाइपर मैग्नीशियमिया। अब हम लोग देखेंगे क्या, साइन एंड सिम्टम्स और ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस और उसके बाद नर्सिंग इंटरवेंशन।
तो कॉजेस के बाद अब हम लोग देख लेते हैं क्या क्लिनिकल सिम्टम्स। तो व्हाट आर द क्लिनिकल सिम्टम्स ऑफ हाइपर मैग्नीशियमिया। हाइपर मैग्नीशियमिया के क्या क्या क्लिनिकल सिम्टम्स है वो हम लोग देख लेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेंशन। तो हाइपोटेंशन देखने को हम लोग को मिलेगा क्या, हाइपर मैग्नीशियमिया में, ठीक है। उसके बाद सेकंड हमारा आ जाएगा नोजिया एंड वोमिटिंग। थर्ड हमारा हो जाएगा लेथार्जी एंड ड्रोजीनेस, ठीक है। फोर्थ हमारा आ जाएगा क्या, फ्लैसिड मसल पैरालिसिस। उसके बाद फिफ्थ आ जाएगा क्या, ब्रेडिकार्डिया। सिक्स्थ हमारा हो जाएगा डिसएरिथमिया, ठीक है। उसके बाद सेवेंथ कोमा। एट्थ हमारा क्या हो जाएगा, तो हाइपोरिफ्लेक्सिया, ठीक है। उसके बाद नाइन्थ हमारा आ जाएगा रेस्पिरेटरी फेलियर, ठीक है। टेंथ कार्डियक फेलियर एंड फ्लैसिड पैरास्थेसिया, ठीक है, फेशियल पैरास्थेसिया, ठीक है। तो दीज आर द जनरल सिम्टम्स ऑफ क्लिनिकल सिम्टम्स ऑफ हाइपर मैग्नीशियमिया, जिसमें हम लोगों ने देखा फर्स्ट हमारा क्या था, हाइपोटेंशन देखने को मिल सकता है। सेकंड हमारा नोजिया एंड वोमिटिंग देखने को मिल सकता है। लेथार्जी एंड ड्रोजीनेस देखने को मिल सकता है। फ्लैसिड मसल पैरालिसिस देखने को मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या देखने को मिला, ब्रेडिकार्डिया देखने को मिल सकता है, डिसएरिथमिया देखने को मिल सकता है, कोमा देखने को मिल सकता है, हाइपोरिफ्लेक्सिया देखने को मिल सकता है, रेस्पिरेटरी फेलियर देखने को मिल सकता है, कार्डियक फेलियर और फेशियल पैरास्थेसिया देखने को मिल सकता है। अब देखते हैं क्या क्या कि ये जो जितने भी सिम्टम्स हम लोग डिस्कस किए ना, वो अब हम लोग देख लेते हैं क्या कि किस किस लेवल पे कौन कौन से सिम्टम्स हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो अगर मैग्नीशियम लेवल 5 to 7 है, नॉर्मल लेवल कितना होता है 1.8 to 2.5, 1.8 से लेकर 2.5 तक, ठीक है। यानी नॉर्मल लेवल से अगर ज्यादा हो गया यानी डबल ज्यादा हो गया, यानी 5 डबल या फिर ट्रिपल हो गया, 5 से 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो गया मैग्नीशियम लेवल। तो उस कंडीशन में क्या क्या हम लोग को देखने को मिलेगा सिम्टम्स, वो हम लोग देख लेते क्या। तो पहला हम लोग को देखने को मिलेगा नोजिया और वोमिटिंग देखने को मिल सकता है, हेडेक देखने को मिल सकता है, लेथार्जी देखने को मिल सकता है और डीप टेंडन हाइपोरिफ्लेक्सिया देखने को मिलेगा, ठीक है। तो दीज आर द सिम्टम्स। ये कब देखने को हम लोग को मिलेंगे क्या, जब मैग्नीशियम लेवल कितने से कितने के बीच रहेगा, 5 से 7 के बीच में रहेगा, ठीक है। अब 7 से ज्यादा हो जाए, यानी मैग्नीशियम लेवल अगर 7 से ज्यादा हो जाए, इट मींस दैट कि 7 से 12 के बीच में मिलीग्राम पर डेसीलीटर के बीच में अगर रहेगा मैग्नीशियम, तो हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, क्या मैग्नीशियम। तो इसमें हम लोग को क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेगा, तो एब्सेंट डीप टेंडन रिफ्लेक्स, यानी इसमें हाइपोरिफ्लेक्स आ रहा था, ठीक है। डीप टेंडन का क्या आ रहा था, हाइपोरिफ्लेक्स आ रहा था, लेकिन इसमें क्या आएगा, इसमें डीप टेंडन एब्सेंट है, यानी जो उसमें रिफ्लेक्स था वो क्या हो जाएगा, एब्सेंट हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी हाइपोटेंशन देखने को मिल सकता है इसमें, और एडिंग क्या हो जाएगा, तो एड ऑन हो जाएगा क्या हमारा ब्रेडिकार्डिया, ठीक है, ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा और ईसीजी एबनॉर्मलिटी हम लोग को इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। ये these are the symptoms when magnesium level reaches up to 7 to 12 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्या, अगर मैग्नीशियम लेवल 12 से भी ज्यादा हो जाता है तो उस केस में क्या क्या हम लोग देखने को मिलेगा, तो फ्लैसिड पैरालिसिस देखने को मिल सकता है, ठीक है। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन या फिर फेलियर देखने को मिलता है। उसके बाद कंप्लीट हार्ट ब्लॉक भी देखने को मिल सकता है, कार्डियक अरेस्ट देखने को मिल सकता है और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन या फिर फेलियर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन और फेलियर आई थिंक 2 टाइम्स हो गया, इसको एक टाइम्स हम लोग रब कर देते हैं। तो मैग्नीशियम जो है अगर 12 लेवल से ज्यादा होता है तो वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है, मतलब ये इट कैन लीड टू द डेथ, ठीक है। इट इज अ वेरी इमरजेंसी कंडीशन। इसमें हम क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेगा, तो फ्लैसिड मसल पैरालिसिस या फिर फ्लैसिड पैरालिसिस देखने को मिलता है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन या फिर फेलियर देखने को मिलेगा, कंप्लीट हार्ट ब्लॉक हो जाएगा और कार्डियक अरेस्ट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं क्या इसके डायग्नोसिस पे। डायग्नोसिस कैसे करते हैं, तो हम लोग फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, डायग्नोसिस में क्या हिस्ट्री कलेक्शन कर सकते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है। फर्स्ट हम लोग करते हैं क्या, हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन, उसके बाद सीरम इलेक्ट्रोलाइट करते हैं। सीरम इलेक्ट्रोलाइट में मेनली हम लोग फोकस करेंगे किसमें, कैल्शियम और पोटेशियम पे, ठीक है। मेन मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लोग को क्या देखने को मिलेगा कि कैल्शियम और पोटेशियम जो है एलिवेटेड देखने को मिलता है हाइपर मैग्नीशियमिया में, ठीक है। उसके बाद ईसीजी चेंजेस, तो ईसीजी चेंजेस क्यों होता है, मेनली हाइपर कैलेमिया के कारण ईसीजी चेंजेस डिनोट होता है, ठीक है। तो हाइपर कैलेमिया हो जाएगा तो इसमें क्या क्या हो जाएगा, इंक्रीज पीआर इंटरवल हो जाएगा, ठीक है, वाइडेंड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और एलिवेटेड टी वेव्स हो जाएगा, ठीक है। तो दीज आर द सिम्टम्स
और किस किस लेवल पे क्या क्या सिम्टम्स हम लोग को देखने को मिलता है, ये हम लोग डिस्कस किए। उसके बाद हम लोग देखें क्या डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में हम लोग क्या क्या देखें, हिस्ट्री कलेक्शन कर सकते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, सीरम इलेक्ट्रोलाइट करेंगे। सीरम इलेक्ट्रोलाइट में मेनली हम लोग देखेंगे, फोकस करेंगे दो चीजों पे, पहला रहेगा हमारा क्या कैल्शियम और दूसरा रहेगा हमारा पोटेशियम। ये दोनों का लेवल हम लोग को जनरली इंक्रीज देखने को मिलेगा। उसके बाद ईसीजी चेंजेस, ईसीजी चेंजेस में ये ईसीजी चेंजेस क्यों मेनली ऑकर करते हैं, तो ईसीजी चेंजेस मेनली ऑकर करेंगे हाइपर कैलेमिया के कारण, ठीक है। उसमें क्या क्या देखने को मिलेगा, तो पीआर इंटरवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज देखने को मिलेगा, बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा, वाइडेंड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा और एलिवेटेड टीवेव्स देखने को मिलेगा। तो दीज आर द सिम्टम्स एंड डायग्नोसिस। अब हम लोग देखेंगे क्या ट्रीटमेंट, और उसके बाद देखेंगे क्या मेडिकल मैनेजमेंट और नर्सिंग इंटरवेंशन। अब हम लोग साइन एंड सिम्टम्स के बाद अब हम लोग देखेंगे क्या मेडिकल मैनेजमेंट। तो मेडिकल मैनेजमेंट में क्या हम लोग देखेंगे, पहला मेडिकल मैनेजमेंट हम लोग क्या दिमाग में आना चाहिए कि फ्लूइड इंटेक को हम लोग बढ़ाएंगे। फ्लूइड इंटेक क्या करेगा, फ्लश कर देगा एक्सेस मिनरल इन द बॉडी। ये क्या करेगा, फ्लूइड इंटेक से क्या होगा कि फ्लश कर देंगे हम लोग, जितना भी एक्सेस मिनरल रहेगा हमारे बॉडी के अंदर उसे क्या करेंगे, फ्लश कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड हमारा क्या जाएगा, लूप डायूरेटिक्स। लूप डायूरेटिक्स का हम लोग यूज कर सकते हैं। और जैसे कि हम लोग बताए थे सीकेडी यानी क्रोनिक किडनी डिजीज के कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, डायलिसिस के लिए भी हम लोग जा सकते हैं पेशेंट का, ठीक है। उसके बाद स्टॉप एक्सोजीनस, अगर कोई मैग्नीशियम क्या जो है इन्फ्यूजन चल रहा है या फिर एक्सोजीनस दवाई चल रहा है कोई भी मैग्नीशियम, तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ब्रीदिंग सपोर्ट के लिए हम लोग तैयार रहेंगे, जैसे कि वेंटिलेटर के लिए भी हम लोग तैयार रह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सिक्स्थ हमारा क्या जाएगा, कैल्शियम ग्लूकोनेट। कैल्शियम ग्लूकोनेट इसलिए देंगे क्योंकि ये रिवर्स कर देगा क्या, जो भी कार्डियक, जो हमारा जो कार्डियक में जो है जो भी हम लोग नुकसान पहुंचा, कार्डियक सिस्टम में जो भी हमारा जो फेलियर हुआ या फिर जो भी नुकसान पहुंचा, वो इसको क्या कर देगा, कैल्शियम ग्लूकोनेट बचा देता है यानी रिवर्स कर सकता है, ठीक है। उसके बाद सेवेंथ हमारा क्या जाएगा, आईवी कैल्शियम दे सकते हैं। आईवी कैल्शियम देंगे क्यों, आईवी कैल्शियम इसलिए देंगे टू रिवर्स द साइड इफेक्ट ऑफ मैग्नीशियम। ये क्या कर देगा, मैग्नीशियम का जो साइड इफेक्ट है उसको रिवर्स कर सकता है। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे क्या, नर्सिंग इंटरवेंशन। तो नर्सिंग इंटरवेंशन में हम लोग देख लेंगे पहला क्या कि हम लोग को कार्डियक, रेस्पिरेटरी और न्यूरो और रीनल सिस्टम को हम लोग को क्या करना है, मॉनिटर करना है, ठीक है, कि इन सभी चीजों में चेंजेस तो नहीं आ रहे हैं हाइपर मैग्नीशियमिया के कारण, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, पेशेंट का जो है सेफ्टी इंश्योर कर देंगे क्योंकि वो लेथार्जी है और ड्राउजीनेस फील करेगा, ठीक है। उसके बाद रीनल फेलियर अगर हो जाएगा तो उस केस में हम लोग डायलिसिस के लिए पेशेंट को प्रिपेयर करेंगे। तो दीज आर द मेडिकल मैनेजमेंट और नर्सिंग इंटरवेंशन। तो आज का लेक्चर हाइपर मैग्नीशियम में हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। कैसा लगा लेक्चर आप लोग जरूर बताएं कमेंट्स में। थैंक यू।